हमें अपनी बुद्धि व आचरण ठीक रखना पड़ता है, तब माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं, या माता लक्ष्मी के आते ही हमारी बुद्धि व आचरण स्वयं ठीक हो जाता है। आइए समझते हैं एक बहुत पुरानी कहानी के माध्यम से। एक नगर में एक सेठ जी निवास करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और उनके पोता पोती रहते थे। सेठ जी के घर में बहुत ही सुख शांति थी। एक दिन सेठ जी सो रहे थे तो उनके स्वप्न में माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सेठ जी घबरा गए और हाथ जोड़कर बोले कि माता, ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से जो आप मेरे घर से जा रही हैं? आप तो हमेशा से मेरे घर में निवास करती आई हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसी बात का अहंकार मुझे तुम्हारे घर में पनपता दिख रहा है, और जहाँ ये अवगुण होते हैं मैं वहाँ नहीं रुक सकती। तो सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, तुमने इतने सालों मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो नुकसान यानी कि दरिद्रता यहाँ तुरंत प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ दरिद्रता का वास होता है, तो तुम सतर्क रहना। इतना बोलकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुबह हो जाती है, सेठ जी उठते हैं और वो बहुत ही घबराए हुए होते हैं कि ये सिर्फ स्वप्न था या ऐसा सच में होने वाला है। सोचते सोचते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। जब शाम होती है, सेठ जी की बड़ी बहू खाना बनाने जाती है। खाना बनाती है, सबसे पहले खाने में नमक डालती है। तभी उसके दोनों बच्चों में झगड़ा हो जाता है। वो मझली बहू को आवाज़ देकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए कहती है कि खाने में मसाले डाल देना। मझली बहू सबसे पहले नमक डालती है। वो बाकी मसाले डालने ही वाली होती है कि उसकी सास उसे आवाज़ दे देती है। तो वो छोटी बहू को आवाज़ लगाकर वहाँ से चली जाती है और कहती है सारे मसाले डाल देना। छोटी बहू सारे मसाले डालती है, नमक भी डाल देती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है। सबसे पहले जब रात में सेठ जी खाना खाने बैठते हैं, पहला निवाला मुंह में लेते ही सेठ जी का मुंह खारा हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि स्वप्न नहीं, वो हकीकत था और मेरे घर में अब नुकसान यानी कि दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है। लेकिन सेठ जी बिना कोई नाराजगी जताए चुपचाप प्रसन्न मन से खाना खा लेते हैं और चले जाते हैं। उसके पश्चात सेठ जी का बड़ा बेटा खाना खाने आता है। वो जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखता है, उसका मुंह खारा हो जाता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है, पिताजी ने खाना खाया? तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ, पिताजी ने तो बहुत प्रसन्न होकर खाना खाया। सेठ जी का बेटा सोचता है, पिताजी इतने बड़े हैं, कुछ सोच समझकर ही उन्होंने शांति से खाना खाया होगा। ऐसा सोचकर उनका बड़ा बेटा भी प्रसन्नतापूर्वक खाना खा लेता है। फिर सेठ जी के बाकी के दोनों बेटे आते हैं। वो भी यही प्रश्न अपनी पत्नी से पूछते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि पिताजी ने खाना खा लिया। तो वो दोनों भी शांति से खाना खाकर चले जाते हैं। बहुएं जब खाना खाती हैं, वो समझ जाती हैं कि खाना गलती से खारा हो गया है, लेकिन वो भी अन्न का एक दाना बर्बाद किए बिना शांति से कि माँ बापूजी ने खाना खा लिया, वो लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तभी सेठ जी के स्वप्न में अब दरिद्रता आती है। तो दरिद्रता कहती है, सेठ जी मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तो कहती हैं, तुम पूरा परिवार मिलकर 1 किलो नमक खा गया, लेकिन किसी ने भी झगड़ा नहीं किया, किसी के भी मन में घृणा या क्रोध नहीं आया, और जिस घर में ये अवगुण नहीं रहते मैं वहाँ नहीं रह सकती। तो सेठ जी कहते हैं, जब मैं माता लक्ष्मी को अपने घर में नहीं रोक सका, तो मेरी इतनी क्या सामर्थ्य कि मैं आपको रोक पाऊँ, जैसी आपकी मर्जी। वो ऐसा बोलता है और दरिद्रता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। सेठ जी सुबह उठते हैं और उसी दिन से लक्ष्मी माता की पूजा और भक्ति पुनः प्रारंभ कर देते हैं, और घर में पहले की तरह प्रेम, सुख, शांति आ जाती है, और सबके मन से अहंकार भी दूर हो जाता है। इन सब गुणों को देखकर माता लक्ष्मी पुनः सेठ जी के घर में सुख, शांति व समृद्धि के रूप में लौट आईं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा चरित्र व हमारा आचरण अगर अच्छा हो तो देवता भी हमारे घर में निवास करते हैं।